अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। Is this jacket looking good? Yes, it's looking good. Denim jacket, eh? Yeah, it's looking very nice. Sure or change it? No, perfect. Then roll the camera. Camera rolling. Action. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं विशांत गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। ये बातें ही है देवर जी। मैं तो सोच रही थी कि पिछले जन्म में मैंने जरूर मोती दान किए होंगे जो आप जैसा देवर पाया है। दोस्तों, आमतौर पे जब कोई लड़की फिल्म इंडस्ट्री में आती है तो एक बड़ी हीरोइन बनने का ख्वाब लेके आती है, और आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं करने वाला हूं वो भी बॉलीवुड में हीरोइन बनने आई थी, लेकिन वो बॉलीवुड में बड़ी हीरोइन नहीं बन पाई, बल्कि एक कैरेक्टर एक्ट्रेस बनकर रह गई, और वो है द वेरी टैलेंटेड उपासना सिंह। ना बस में ठीक से चढ़ने देती है ना उतरने देती हैं। खड़े रहो तो लड़के घेर कर खड़े हो जाते हैं, सैंडविच बना देते हैं, बैठने की जगह भी नहीं देते। एक बार मेरी नौकरी लग जाने तो मैं बस में चढ़ना तो दूर बस की फोटो भी नहीं देखूंगी। 29 जून 1975 में पैदा हुई थी उपासना होशियारपुर में, जो पंजाब में है। उनके पिता एक सिख थे और उनकी माँ एक हिंदू। उनकी एक बड़ी बहन भी है और उनका नाम है निरुपमा। उपासना को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था, इसलिए अपने स्कूल की फंक्शंस में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। उपासना ने जलंधर टीवी पे बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई शोज में काम किया। उपासना को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसलिए जब उन्होंने अपना 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया तो उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ और मुंबई जाना चाहती हूँ, एक बड़ी हीरोइन बनना चाहती हूँ। तब उनके पिता बहुत नाराज हुए और कहा कि नहीं, हमारी घर की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करेंगी। फिर भी उनकी मां ने और बड़ी बहन ने उपासना को बहुत सपोर्ट किया और कहा कि उपासना, पहले तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और फिर अपनी फिल्म इंडस्ट्री के ख्वाब पूरे कर लो। चुनांचे उपासना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और ड्रामेटिक आर्ट में उन्होंने MA किया। और क्योंकि उपासना आर्ट्स कर रही थी, इसलिए उपासना ने कई प्लेस में भी काम किया। उसी दौरान मशहूर प्रोड्यूसर राम राज नाहटा ने उनका एक प्ले देखा, वो बहुत मुतासिर हुए और फौरन अपनी एक राजस्थानी फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया एज मेन लीड। फिल्म का नाम था बाई चाली सासरिये, जो आई थी 1988 में। मैं माँ बननी चाहूँ हूँ, पर इतना दिनों से हमारी सेहत सूनी पड़ी है। माँ जी ने कोई दीपक चाहे पर थे दूजो ब्याह कौन नहीं करना चाहो। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और सारी राजस्थानी फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसी दौरान उपासना को मशहूर प्रोडक्शन हाउस राजश्री प्रोडक्शन से कॉल आया कि वो एक फिल्म बना रहे हैं, हीरो फाइनलाइज हो चुका है और हीरोइन की तलाश है। चुनांचे उपासना मशहूर डायरेक्टर यानी राजश्री के मालिक सूरज बरजाटिया से मिली और अपना ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गई। उपासना खुशी खुशी घर चली गई, इस उम्मीद पे कि फिल्म की शूटिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। काफी दिनों तक उपासना को राजश्री बैनर से कॉल नहीं आया। तब उपासना ने फोन किया और पूछा कि शूटिंग कब शुरू हो रही है। तब उन्हें पता चला कि किसी और हीरोइन को लेकर फिल्म शुरू हो गई है और वो हीरोइन थी भाग्यश्री। तब उपासना ने पूछा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। तब पता चला कि उपासना फिल्म के हीरो से हाइट में लंबी थी। आपको सुनकर हैरत होगी कि वो हीरो थे सलमान खान और फिल्म थी मैंने प्यार किया, जो आई थी 1989 में। पहले तो उनका दिल बहुत टूट गया, वो बहुत उदास हो गई, मायूस हो गई। फिर उपासना ने अपने आप को संभाला और स्ट्रगल करती रही। इसी बीच उन्हें एक गुजराती फिल्म में मेन लीड की ऑफर आई। फिल्म का नाम था अहमदाबादनो रिक्शा वालो, जो आई थी 1990 में, और उपासना के हीरो थे मशहूर एक्टर और कॉमेडियन असरानी। तू दीवो लेने गोतवा जाए ने तो है ना चढ़े। हाँ, क्यों न जड़े, कहा सीधी बात कर तो खबर पड़े। सीधी बात? हाँ करूं? कर। यह फिल्म सुपर हिट रही और इसके बाद उपासना गुजराती फिल्मों की टॉप की हीरोइन बन गई। इस फिल्म के बाद उन्हें एक और फिल्म की ऑफर आई, हिंदी फिल्म की, एज मेन लीड, और इस फिल्म में उपासना सिंह का डबल रोल था। फिल्म का नाम था रामवती, जो आई थी 1991 में। इस फिल्म में डबल रोल होने के बावजूद फिल्म नहीं चली क्योंकि ये एक छोटी फिल्म थी। जब ये साबित हो गया है कि मैं इंस्पेक्टर रजनी हूँ,
तो मैं अपनी बहन को अर्जुन नहीं करने दूंगी। नहीं, जब तक मैं ठाकुर को अपने इंतकाम की कब्र में दफन नहीं कर लेती, तब तक तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस फिल्म के बाद उपासना ने और छोटी छोटी फिल्मों में काम किया, लेकिन अब उन्हें इंतजार था एक बड़ी हिंदी फिल्म का। लेकिन अफसोस, उन्हें बड़ी फिल्म में लीड रोल नहीं मिल रहा था, लेकिन बड़ी बड़ी फिल्मों में कैरेक्टर रोल जरूर मिल रहे थे। उपासना कहती है, मैं तो सिर्फ एक्टिंग करना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये नहीं सोचा कि ये कैरेक्टर रोल है, बस अच्छा रोल है तो मैंने कर लिया। और वो फिल्में थी इंसाफ की देवी, आज की ताकत, बेदर्दी और लोफर। I am sorry, teacher. ना तुमने सिग्नल देखा, ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। रब्बा 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 रब्बा। दोस्तों 1997 में उपासना की एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें सिर्फ उनका एक ही डायलॉग था, अब्बा डब्बा जब्बा। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फिल्म जुदाई की, जो आई थी 1997 में। जुदाई सुपर हिट हो गई और इस फिल्म के बाद लोग उपासना को अब्बा डब्बा जब्बा गर्ल के नाम से पहचानने लगे। अब्बा डब्बा जब्बा। ये कोड भाषा छोड़ दो, अब सीधी सादी भाषा में एक गाना सुना दो। मौका भी है, दस्तूर भी है और सिचुएशन भी है। अब्बा डब्बा जब्बा। इस फिल्म के बाद उपासना ने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स किए, कॉमेडी रोल्स किए, और वो फिल्में थी दीवाना मस्ताना, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, सरफरोश, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज और हंगामा। अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी। क्या? कुछ दिन बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। कहाँ? है एक जगह इतनी दूर कि पोपट उड़कर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। हिंदी फिल्मों के साथ साथ उपासना ने कई भाषाओं के फिल्मों में काम किया, जैसे साउथ की फिल्में मराठी, गुजराती, बंगाली और पंजाबी। दीपक, जे मैं तनु दर्द विच तड़पती इन्नी चंगी लगती आ, ताई कंडा छुपिया रहंदे। फिल्मों के साथ साथ उपासना ने कई बड़े बड़े पॉपुलर टेलीविजन सीरियल्स में भी काम किया, जैसे जय हनुमान, सोनपरी, राजा की आएगी बारात और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की पिंकी बुआ को कौन भूल सकता है। खास तौर पे उनका ये डायलॉग, ये आदमी कौन है बिट्टू? ये आदमी कौन है? दोस्तों, हम आपको बताएं कि उपासना ने शादी की 2009 में। उनके पति का नाम है नीरज भारद्वाज और वो भी एक एक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। उनका एक बेटा है, बेटे का नाम है नानक, और नानक को रिसेंटली यानी 2023 में एक पंजाबी फिल्म में लॉन्च किया। फिल्म का नाम था यारा दियां पौबारा, जो आई थी 2023 में, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था उपासना सिंह ने। उपासना एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। वो एक एनिमल लवर हैं और स्ट्रे एनिमल्स के लिए काफी कुछ कर रही हैं। आज उपासना मुंबई में रहती हैं अपने परिवार के साथ, फिल्में भी कर रही हैं, टेलीविजन भी कर रही हैं और वेब सीरीज भी कर रही हैं और बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।